हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमिक स्टोरी। आज मैं जर्नी इनटू द मिस्ट्री इशू नंबर 84 को स्टोरी नरेट करने वाला हूँ। माफ़ करना, वीडियो लाने में काफ़ी लेट हो गया। अब बिना किसी की देर किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इशू नंबर 83 में हमने देखा कैसे एक लंगड़े इंसान को एक गुफा में एक छड़ी मिलती है और वो थॉर बन जाता है। कैसे वो अपनी सारी पावर्स को एक्सप्लोर करता है। पर डोनाल्ड ब्लेक को थॉर बने कुछ ही टाइम हुआ आता है, तभी एक एलियंस का अटैक हो जाता है। वो एलियंस उससे बहुत स्ट्रांग होते हैं, फिर भी थॉर उन्हें हरा देता है। और हराने के बाद डोनाल्ड ब्लेक ये डिसाइड करता है कि वो थॉर की पावर को सिर्फ इंसानियत के लिए यूज़ करेगा। फिर डोनाल्ड ब्लेक अपने क्लिनिक वापस लौट आता है और अपने पेशेंट्स का इलाज कर रहा होता है। डोनाल्ड ब्लेक जेन को बहुत पसंद करता है, पर उसे कभी बता नहीं पाता है। जेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक साइंटिस्ट है, पर कॉमिक्स में जेन डोनाल्ड ब्लेक की नर्स है। डोनाल्ड ब्लेक को लगता है कि अगर उसने जेन को बता दिया तो वो उसे छोड़ के चली जाएगी। पर डॉक्टर भी इस बात से अनजान था कि जेन भी डोनाल्ड ब्लेक को पसंद करती थी। तभी उन लोगों को न्यूज़ में पता चलता है कि सैन डाइब्लो, जो कि साउथ अमेरिका में है, वहाँ जंग छिड़ गई है। सैन डाइब्लो मार्वल कॉमिक्स की फिक्शनल जगह है। जेन बताती है कि इस देश के दो पार्ट्स हैं, एक डेमोक्रेटिक और दूसरा कम्युनिस्ट, जहाँ के लीडर का नाम दी एग्जीक्यूशनर है, जो एक जल्लाद इंसान है क्योंकि वह लोगों की छोटी सी गलती पर भी उन्हें गोलियों से मार देता था। अगले दिन एक मेडिकल मीटिंग में पता चलता है कि वॉर की वजह से सैन डाइब्लो में डॉक्टर्स की कमी हो गई है और एक डॉक्टर्स की टीम भेजी जा रही है जिसमें डोनाल्ड ब्लेक भी होता है। फिर सभी डॉक्टर्स जहाज में सैन डाइब्लो के लिए रवाना हो जाते हैं। डोनाल्ड ब्लेक जेन से कहता है कि तुम्हें नहीं आना चाहिए था। जेन, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। जेन कहती है, मुझे कुछ नहीं होगा, हम बस लोगों का इलाज करने जा रहे हैं। जेन ये बात कह ही रही होती है, तभी उनके शिप पर अटैक के लिए फाइटर जेट्स आ रहे होते हैं। उनमें से एक पायलट कहता है, एग्जीक्यूशनर ने जहाज को डुबाने के लिए क्यों कहा? इसमें तो सिर्फ डॉक्टर्स हैं। दूसरे पायलट ने कहा, एग्जीक्यूशनर नहीं चाहता कि घायलों का इलाज हो। तभी जहाज के डॉक्टर्स देख लेते हैं कि फाइटर जेट्स उन पर अटैक के लिए आ रहे होते हैं। डोनाल्ड ब्लेक छुप कर एक गली में जाता है और थॉर में बदलकर फाइटर जेट्स को रोकने के लिए उनकी तरफ जाता है। जहाज में बैठे लोग थॉर को उड़ते हुए देखते हैं। थॉर एक प्लेन तक पहुंचता है और उस जेट के दो टुकड़े कर देता है और बाकी दो प्लेन्स की तरफ जाता है। फिर थॉर अपने हैमर से एक वर्लपूल क्रिएट करता है जिसमें दोनों जेट्स फंस जाते हैं और दोनों पायलट्स क्रैश होने से पहले इजेक्ट कर लेते हैं। थॉर उन गिरते हुए प्लेन्स को भी तोड़ देता है। उसके बाद थॉर पानी के अंदर जाके वापस डोनाल्ड ब्लेक में चेंज कर लेता है और शिप पे खड़े लोगों से हेल्प मांगता है। ऊपर आकर वो कहता है कि मैं गलती से पानी में गिर गया। जेन कहती है कि थैंक गॉड तुम सेफ हो। डोनाल्ड ब्लेक अनजान बनते हुए पूछता है, अरे उन फाइटर जेट्स का क्या हुआ? जेन उसे पूरी कहानी बताती है और कहती है कि थॉर उसे कितना हैंडसम लगा। उसी टाइम सैन डाइब्लो में एग्जीक्यूशनर को जब इस बात का पता चलता है तो वो उन पायलट्स के लीडर को गोली मारने का ऑर्डर दे देता है। वो लीडर कहता है, प्लीज मुझे मत मारो। एग्जीक्यूशनर बाकी के सोल्जर्स को कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम यंकीज को इलाज करने से रोको। यंकीज मतलब नॉर्थ अमेरिका के लोग। अगर तुम लोग भी फेल हुए तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। वो सोल्जर्स आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी उनमें से एक कहता है कि अभी खबर मिली है कि वो डॉक्टर्स यहाँ पहुंच चुके हैं। दूसरा कहता है, फिक्र मत करो, इससे पहले कि वो किसी का इलाज करे हम उन्हें यहाँ से भगा देंगे। वो सोल्जर उसके बाद में एक पहाड़ी पर छिपकर उन डॉक्टर्स का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही वो सोल्जर्स आते हैं, वो लोग उन पे स्नाइपर फायरिंग चालू कर देते हैं। डोनाल्ड ब्लेक उन्हें रोकने के लिए छड़ी को जमीन पे मार के तूफानी बारिश करता है। तेज बारिश से उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है और वो सब बारिश के कीचड़ में फिसल कर नीचे गिरने लगते हैं। इस तरह सभी डॉक्टर्स उस पहाड़ी रास्ते को पार कर लेते हैं। तभी उन्हें कुछ टैंक्स आते हुए दिखाई देते हैं। फिर डोनाल्ड ब्लेक थॉर में बदल जाता है और उन डॉक्टर से कहता है, तुम लोग भागो यहाँ से, मैं इन टैंक्स को रोकता हूँ। कहकर वो एक पेड़ को उखाड़ लेता है और उससे एक टैंक को पलट देता है। टैंक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर वो एक एक करके सभी टैंक्स को तोड़ देता है। तभी
थॉर देखता है कि उन लोगों ने जेन को पकड़ लिया है। वो सोल्जर थॉर को धमकी देते हैं कि वो यहाँ से चला जाए वरना वो जेन को मार देंगे। थॉर, जो कि डोनाल्ड ब्लेक भी होता है, जेन के लिए वहाँ से चला जाता है और फिर वो लोग जेन को एग्जीक्यूशनर के पास ले जाते हैं। एग्जीक्यूशनर के हेडक्वार्टर पर उसके सिपाही उससे कहते हैं कि बाकी के डॉक्टर्स भाग गए, पर हम उन्हें रात होने से पहले पकड़ लेंगे। एग्जीक्यूशनर जेन पे लट्टू हो जाता है और वो कहता है, कितनी सुंदर हो तुम। जेन उससे वापस कहती है, जितनी तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल है। तभी डॉन उसके चमचे डोनाल्ड ब्लेक को पकड़कर वहां ले आते हैं। डोनाल्ड ब्लेक एग्जीक्यूशनर से कहता है कि ये मेरी नर्स है, मुझे पकड़ लो और इसे छोड़ दो। एग्जीक्यूशनर उससे कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, और उसकी छड़ी छीन लेता है। अब देखते हैं कि तुम गोलियों से बचने के लिए कितना तेज भागते हो। जेन कहती है, प्लीज इसे मत मारो। एग्जीक्यूशनर कहता है, अच्छा तुम्हें इसकी फिक्र है, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। और जेन मान जाती है, पर डोनाल्ड ब्लेक नहीं चाहता कि उसकी वजह से जेन की जिंदगी खराब हो। डोनाल्ड ब्लेक एग्जीक्यूशनर को ललकारता है, डरपोक, हिम्मत है तो मुझसे अकेला लड़। पर एग्जीक्यूशनर गुस्से में डोनाल्ड ब्लेक को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, छड़ी को घुमाता है, पर डोनाल्ड ब्लेक उससे बच के वो छड़ी छीन कर दीवार पे मारता है और थॉर में बदल जाता है। थॉर को देख के एग्जीक्यूशनर कहता है, वो अकेला पूरी सेना का सामना नहीं कर सकता है, मार दो इसे। इससे पहले कि उसके लोग कुछ कर पाते, थॉर अपने हैमर से पास में खड़े एक टेंट का कपड़ा उन पर गिरा देता है। तभी वहां पर डेमोक्रेटिक आर्मी पहुंच जाती है। डेमोक्रेटिक आर्मी को देखकर उसके लोग माउंटेन के ऊपर की तरफ भागने लगते हैं, पर थॉर अपने हैमर से ज्वालामुखी पर बिजली गिराता है और ज्वालामुखी फटकर लावा गिरने लगता है, जिससे एग्जीक्यूशनर की आर्मी बीच में ही फंस जाती है। एग्जीक्यूशनर अपने आप को हारता हुआ देखकर भागने की कोशिश करने लगता है। उसे भागते हुए देखकर उसके लोग कहते हैं कि ये तू हमें धोखा दे रहा है, और गुस्से में उसे गोली मार देते हैं। तो जिस दीवार के सामने वो लोगों को छोटी गलती होने पर गोली मारता था, वो खुद आज वहीं मरता है। जेन और डेमोक्रेटिक आर्मी के लोग थॉर को ढूंढने लगते हैं और कुछ देर बाद डॉक्टर्स पेशेंट्स का इलाज करके अपने घर चले जाते हैं।